जय हिंद स्टूडेंट। एयरफोर्स अग्निवीर के लिए क्लास नंबर 14 है और इंग्लिश की प्रैक्टिस चल रही है आप सभी की। आइए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आज के डेट का। देखिए बाकी की जो वीडियोस हैं, जो 13 वीडियोस हैं, हम सबका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चाहें तो सभी वीडियोस को उस प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट हमने इसलिए बनाया है क्योंकि आप कभी भी इस वीडियो का रिविज़न भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द ओल्ड वुमेन वॉकड केयरफुली विद हर हैवी लोड डैश सी शुड फॉल। बताइए किस ऑप्शन को भरा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने है, ऑल दो, अनलेस, लेस, अनटिल। क्या सही होगा? देखिए कहने का कोशिश क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है ना कि बूढ़ी औरत अपनी भारी लोड के साथ बहुत ही ध्यान से चली। ठीक है, वॉक मतलब चलना होता है, केयरफुली मतलब सावधानी से, ध्यान से, विद हर हैवी लोड अपने हैवी लोड के साथ। बताइए यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता? तो देखिए सॉरी ऑप्शन डी गलत है, सी सही है। ठीक है, अब देखिए कैसे पता कि ऑप्शन सी सही है। लेस्ट कैसे है? क्योंकि लेस्ट के साथ शुड का पेयर होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब हम बेसिक का बैच शुरू करेंगे तब आपको बताएंगे। लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर लेस्ट आएगा। ठीक है, लेस्ट शुड। अच्छा, अगर हम सर यहाँ पर लेस्ट फील कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा? देखिए शुड का मतलब अगर जनरली शुड आता है तो इसका मतलब होता है चाहिए, लेकिन लेस्ट के साथ शुड आ जाता है तो इसका मतलब हो जाता है अदरवाइज, यानी कि नहीं तो। अब कहानी समझिए, यहाँ हमने लेस्ट भर दिया। ठीक है, LEST हमने लिख दिया यहाँ पर। अब क्या कहानी बन के आती है कि द ओल्ड वुमैन वॉकड केयरफुली विद हर हैवी लोड। बूढ़ी औरत जो थी बहुत ही अपने हैवी लोड के साथ बहुत ही सावधानी से चली। नहीं तो सेंस है अदरवाइज, यानी लेस्ट शुड फॉल, नहीं तो क्या होता, वो गिर जाती। क्लियर? ऑप्शन सी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है? दिस ट्री नो लॉन्गर बियर्स फ्रूट। अब इस पेड़ में फल नहीं आते हैं। ऐसा बहुत से पेड़ होते हैं, आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद उनमें फल आना बंद हो जाते हैं, मतलब फ्रूट्स आना बंद हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए मैनी तो लगेगा नहीं, फ्यू भी नहीं लगेगा, और सम या एनी में से एक आ सकता है, लेकिन सम भी नहीं लगेगा, एनी लगेगा। सर आपको कैसे पता कि एनी लगेगा? क्योंकि यहाँ पर नो लॉन्गर नेगेटिव सेंटेंस है। आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे होंगे लगातार तो मैंने एक दो सेशन पहले ही आपको बताया था कि एनी का प्रयोग या तो इंट्रोगेटिव में होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नो है यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। डेफिनेटली आंख बंद करके एनी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिस ट्री नो लॉन्गर बियर एनी फ्रूट, यानी कि इस पेड़ में अब कोई फल नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द एयर क्राफ्ट मेड अ स्मूथ लैंडिंग डैश द रनवे। बताइए जो एयरक्राफ्ट है ना वो बहुत ही स्मूथ लैंडिंग किया, बहुत ही आराम से रनवे। देखिए रनवे क्या होता है? रनवे पे जहाज उतरती है तो पहले कुछ दूर तक रन करती है। तो रनवे क्या है? एक प्लेन सरफेस है। तो किसी भी सरफेस पे उतरने इन द सेंस कि मतलब सरफेस पे जब कोई चीज़ है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। इनटू का मतलब में होता है मोशन के सेंस में, जैसे ही जंप्ड इनटू द वेल, है ना। कुआं में कूदने के लिए, नदी में कूदने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। जब बिल्ली टेबल से कूदती है, कूदती का मतलब देखिए इनटू का प्रयोग तब करते हैं जब मोशन हो, गति हो। इन मे का सेंस हो लेकिन गति भी होनी चाहिए। क्लियर? इनका मतलब सिंपली में होता है, बाई लगेगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑन द रनवे। ठीक है, द एयरक्राफ्ट मेड अ स्मूथ लैंडिंग ऑन द रनवे। क्लियर? चलिए फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? चिल्ड्रेन इन ऑर्फनेजेस रिसीव नीदर प्रॉपर केयर नॉर प्रोटेक्शन। इसके भाव को समझिए, क्या कहना चाह रहा है? बहुत सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं ना, जो अनाथालयों के बच्चे होते हैं, वो ना तो उनकी प्रॉपर केयर होती है, ना तो उनकी अच्छी तरीके से देखभाल होती है, और ना ही उनका अच्छे तरीके से क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। बताइए एरर किस पार्ट में है डियर स्टूडेंट?
टेक योर टाइम प्लीज। जी हाँ, देखिए यहाँ पर जो ईरर है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। जी हाँ, ईरर नहीं है, देयर इज नो ईरर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए कहानी समझ लीजिएगा। देखिए नीदर इसको पढ़ते हैं, बहुत से लोग नाइदर पढ़ते हैं, दोनों बात सही है, दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नीदर नॉर एक पेयर होता है, नीदर का नॉर से तुलना होती है, तो सेम चीज़ों में तुलना होती है। कंजंक्शन बहुत ही ये वफादार टॉपिक है, हमेशा सेम चीज़ों में तुलना कराता है। ठीक है, तो नीदर नॉर एक पेयर होता है, आपको पता है, यहाँ तक बात सही है। एक चीज़ और चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जो तुलना हो रही है वो सेम चीज़ों में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए प्रॉपर नाउन सॉरी प्रॉपर केयर क्या है, नाउन है, और प्रोटेक्शन भी नाउन है। तो दो नाउन का यहाँ पर क्या हो रहा है, तुलना सेम चीज़ों का कर रहा है। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है। सर्टेन ओल्ड कस्टम्स हैज़ टू बी completely abolished to build a healthy society। बताइए, क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है डियर स्टूडेंट। देखिए सर्टेन ओल्ड कस्टम्स, यहाँ पर कस्टम की बात नहीं हो रही, कस्टम्स की बात हो रही है, प्लूरल है। जी हाँ, जब प्लूरल है तो हैज़ नहीं बल्कि क्या आएगा, हैव आएगा। ये तो बच्चों का सवाल था सर, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। जी हाँ, ईरर ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन बड़े बड़े रहते हैं और आपको देख के लगता है कि पता नहीं ये टू रहेगा क्या रहेगा, गलत है ना, ये गलती हो जाती है। तो जब भी क्वेश्चन लगे कि बहुत बड़ा है देखने में, तो ध्यान दीजिएगा, उसमें कई बार ईरर छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज़ ऑफन सैड दैट चेंज हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर बीइंग अ क्राइसिस। इसका मतलब ना बहुत ही सही, लिखने वाले ने बहुत ही सही लिखा है इस क्वेश्चन को, चूंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है ना कि जो परिवर्तन है डियर स्टूडेंट, चेंजेस हैं, जो परिवर्तन है वो तभी होते हैं जब कोई क्राइसिस आती है, कोई घटना आती है, कोई गरीबी आती है, कोई भूखमरी आती है, तभी परिवर्तन होते हैं। चेंजेस हमेशा तभी होते हैं जब कुछ ना कुछ बहुत ही नेगेटिव होता है आपकी लाइफ में। अभी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब एक सिचुएशन आएगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में जब आप हो जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ कदम उठाते हैं लोग, उसी समय काम करना शुरू करते हैं। तो डेफिनेटली कई बार ये चीज़ें अच्छी भी होती हैं आपकी लाइफ में, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सिंपल सा एरर है, आर नहीं होगा, वो इज होगा। और ये कहानी समझ लीजिए कि इज क्यों होगा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर की जगह इज होगा, देयर इज। देखिए देयर ना प्लूरल का भी काम करता है, सिंगुलर का भी, मतलब देयर आर भी होता है और देयर इज भी होता है। देयर इज अ बॉय, देयर आर बॉयज़, मतलब कि आगे वाला जो नाउन होता है ना, देयर के साथ आगे वाला नाउन चेक करते हैं। आगे वाला जो नाउन होता है वो अगर प्लूरल है, जैसे बॉयज़ है तो देयर आर बॉयज़ होगा, अगर बॉय है तो देयर इज़ अ बॉय होगा। ठीक है, आगे वाला प्लूरल तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आगे वाला सिंगुलर तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे क्राइसिस, यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, एक मतलब क्राइसिस की बात हो रही है ना, तो एक ही चीज़ है, इसलिए यहाँ पर हमने इज लगाया। ठीक है, क्राइसिस होता, ज़्यादा होते, आपदाओं की बात करता, तब आर लगता है, लेकिन सिंगल है इसलिए इज लगा है। देयर इज, क्लियर, देयर इज बीइंग अ क्राइसिस। कहानी समझ में आई। अ क्राइसिस है, एक क्राइसिस की बात हो रही है, यहाँ पर और लिख दिया है, ए लिख दिया है, तो इससे भी पता चल जाता है कि नहीं सिंगुलर चीज़ है। क्लियर, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें, मेरी कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इस चैनल पे जुड़िए और डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइए। देखिए आपकी लाइक से हमें इस बात का मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरी बातें आप तक पहुँच रही है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और मैं सलाह आप सभी को देना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में बिल्कुल सीरियस हैं आपने इस एग्ज़ाम को लेकर के, तो आप न इस क्वेश्चंस को लिख भी लिया कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिख लिया कीजिए और उसके नीचे जो मैं बताता हूँ, जैसे हमने बताया कि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव या नेगेटिव के लिए किया जाता है, तो इस बात को इस क्वेश्चन के नीचे अगर नोट कर लेंगे ना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि आपने पहले तो इस चीज़ को क्या किया, देखा आपने, फिर इस चीज़ को लिखा, ठीक है, फिर इस चीज़ को आपने बोला, समझा, सुना। तो जब चारों पांचों प्रक्रियाएं आप कर देते हैं किसी एक क्वेश्चन के पीछे, तो क्वेश्चन याद हो जाता है। क्लियर, ऐसे तो आप पढ़ने के लिए बहुत पढ़ते रहते, लिखते रहते, लेकिन
ऐन वक्त पे समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, और जब आप घर पे आते हैं और उस क्वेश्चन को याद करते हैं तो ये होता है कि अरे हाँ यार, ये तो हमने पढ़ा था, ये तो सर ने बताया था, ये तो सर ने बताया था, है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।